अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हमने जो है जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं टॉपिक्स वो स्टार्ट करने ताकि इनको जो है ना देखा जा सके कि इनमें क्या चीज़ है और एटॉमिक टर्म सिंबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। स्लेटर डिटर्मिनेंट्स क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, हार्ट्री-फॉक मेथड, एटॉमिक टर्म सिंबल्स और ओम्स रूल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे। कुछ चीज़ें हमें पहले से पता है। अब मैं अपनी स्क्रीन नीचे करती हूँ। हाँ, सबसे पहले हमने जो है कंपैरिजन करना है कि मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स क्या मुराद है, मतलब ठीक है। तो हाइड्रोजन में एज वी ऑल नो कि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और जो मैनी इलेक्ट्रॉन एटम जिनमें एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एक ही होगा, तब उसमें रिपल्शन ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की। तो जो न्यूक्लियस होगा उसकी एक ही जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब क्या होगा, उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करें, मैं यहाँ पे एक, हाँ, मैनी इलेक्ट्रॉन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसके शेल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये हम पहले बनाते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, अगर हमें ये सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट पे उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं बस इतने ही बना रही हूँ, पेंसिल चलाना मुश्किल है। अच्छा, अब न्यूक्लियस क्या होगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके करीब होगा उस पर इसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब ये कि उस इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से खींचेगा। एज कम्पेयर टू दिस, ये वाला जो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी जो न्यूक्लियस की ताकत है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जो जितना इसके पास होगा उतना उसको मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा न्यूक्लियस, और जो जितना इससे दूर होगा उतनी उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट जो है ये सारी चीज़ें भी कम होती जाएंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं उनके लिए शील्डिंग इफेक्ट को यूज़ करना जो है ना, सॉरी, श्रोडिंगर वेव जो है इक्वेशन, वो ठीक नहीं थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये हम सबको पता है। मैनी इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस, और जो मैंने ऊपर बात समझा दी है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ये तो सारी छोटी क्लासों वाली चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है, कार्बन में 6 है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। अब रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन भी है। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस ईच अदर मोशन। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है ना खींचेगा, तो जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो सेम चार्जेस मीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है। तो फिर इस चीज़ से क्या हुआ, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या है, वो सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या चीज़ यूज़ होती है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स यूज़ होते हैं। एक वेरिएशनल मेथड था हमारे पास जो कि सिंपल था, ठीक है। हम एग्जैक्ट एनर्जी और जो है ना उसका ट्रायल, हाँ ट्रायल, वो उससे देख लेते थे और उससे फाइंड कर लेते थे। ये बहुत ही बेसिक मेथड था। अब अगर हीलियम की बात करें, हीलियम में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, वन रिपेल इलेक्ट्रॉन टू रिपेल इलेक्ट्रॉन वन। शील्डिंग इफेक्ट जो मैंने ऊपर पढ़ा हमने, इनर इलेक्ट्रॉन पार्शियली ब्लॉक द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस आ जाता है ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये इसके शेल्स आ जाते हैं इसके इर्द गिर्द। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन शेल्स में पाए जाएंगे, दो शेल्स में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसका और इसके दरमियान तक जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में आ जाता है, आधा असर तो इसने अपनी तरफ कर लेना है। तो ये चीज़ है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। लिथियम की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फील लेस अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस। अब अगर आगे हम बात करते हैं तो फिर हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हमने क्यों पढ़े, ये हमने कल भी देखा था। क्योंकि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कैन नॉट बी सॉल्व इजीली फॉर इलेक्ट्रॉन एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं ताकि हम उसकी अप्रॉक्सीमेट एनर्जीज और जो वेव फंक्शंस हैं उनको कैलकुलेट वगैरह कर सकें, ठीक है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हम जो है ना स्टार्ट से पढ़ते आए हैं। चीज़ें थोड़ी सी बेसिक हैं लेकिन इनको खैर रिकॉल कर लेते हैं, इसका रिकैप सारा। अब इसमें क्या है कि no two electrons in an atom can have identical four quantum number, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एंगुलर वाले को L से, मैग्नेटिक M से, स्पिन S से, हम ठीक है। हम एक चीज़ से एनर्जी मिल हम फाइंड करते हैं, शेप फाइंड करते हैं, आई थिंक एंगुलर से हम, और फिर ये सारी चीज़ें। अब हमने शुरू से पढ़ा ये वाली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम ऑर्बिटल में, एक ये जो होती है ना इनकी सिंबल, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। ये वाली तो ट्रांजिशन जो है वो अलाउड ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ज़रूरत क्यों पड़ी कि सिंपल प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन डू नॉट सेटिस्फाई द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो मीनिंग इफ टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पोजीशंस, तो पोजीशन इनकी चेंज हो गई, ठीक है। अब हम स्लैटेड डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं जो कि यूज होता है टू कंस्ट्रक्ट द एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। इसका फायदा क्या होगा? सेटिस्फाई पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूड एक्सचेंज इफेक्ट और करेक्टली डिस्क्राइब आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन। ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। और तो सच अ स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेसिक आइडिया हार्ट रे अप्रॉक्सीमेशन का, each electron moves in an average field created by all other electrons. Assumption, instead of considering every interaction individually, हम उसकी average interaction निकाल लेंगे ताकि calculations जो है वो easy हो सके। अब Hartree-Fock method क्या है? An approved approximation method that combine, पहले हमने पढ़ा स्लैटर डिटर्मिनेंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हार्ट्री। अब यहाँ पे हार्ट्री-फॉक मेथड क्या है? जो एवरेज फील्ड अप्रॉक्सीमेशन, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है एवरेज लेते हैं वो, और स्लैटर डिटर्मिनेंट को कंबाइन करके यूज़ करना, उसे हम बोलते हैं हार्ट्री-फॉक मेथड। और ये इम्प्रूव्ड अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड प्रोसीजर, गैस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, उसका एवरेज फील्ड कैलकुलेट होगा, ऑब्टेन इम्प्रूव्ड ऑर्बिटल्स, कैलकुलेशन रिपीट होंगी और कंटिन्यू अंटिल कन्वर्जेंस। स्टेबल और कंसिस्टेंट वेव फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो बन जाएंगे। अब इसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है और यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस है। अब यहाँ पे ये चीज़ नेक्स्ट आती है जो कि MCQs वगैरह में सबसे ज़्यादा कॉमन है कि एटॉमिक टर्म सिंपल्स, ठीक है। जनरल फॉर्म में हमने ये फार्मूला याद रखना है 2s+1 Lj, ठीक है। अब ये फार्मूला हमें क्या चीज़ बताता है? ये फार्मूला जो है ना समझ आ गया तो सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। मीन्स इसमें हमारे पास, एक मिनट कोई अच्छा सा कलर लेती हूँ। हाँ, अब ये हमारे पास क्या है?
2s+1 हमें मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये हमने s की वैल्यू से फाइंड करनी है। ये हमारे पास l की वैल्यू से पता लगेगा कि यहाँ पे s होगा, p होगा या d या f, s p d या f, ठीक है। तो ये और j की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब हमने क्या करना है, हमने MCQs के लिए पूछा जाता है और ये बहुत ही बेसिक मतलब पूछे जाने वाले MCQs हैं। एटॉमिक टर्म सिंबल डिस्क्राइब टोटल स्पिन भी हमें इससे पता लगती है, हमें इससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी पता लगता है और इससे एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी पता लगता है। अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 3p2। अब ये क्या चीज़ है, ये कैसे आया, ये हम देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, p है हमारे पास, l की वैल्यू की वजह से आया, l+1 यानी l+s और l-s की वजह से आया, ठीक है। हाँ, और 3 जो है ना, हाँ s की वैल्यू भी दी होगी, ठीक है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अब 2s+1, s की वैल्यू हमने निकालनी, s की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अभी j की वैल्यू को भूल जाओ, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। अब हमने ये फॉर्मूला देखा 2s+1, s की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आती है तो हमने वैल्यू लगाई, आंसर क्या आया 1, मीन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। फिर अब अगर हम देखें, हमारे पास s इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। तो फिर ये क्या चीज़ होगी कि आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब 1+1 2, तो ये डबलेट आ गया। इसी तरह ये चीज़ें जो है ना वो चलती जाएंगी, ठीक है। अभी हमें सबको पता है एस स्पिन जो है या तो उसकी वैल्यू +1/2 होती है या वो क्या होगी, -1/2 होगी, ठीक है। टोटल स्पिन और ये उसकी मल्टीप्लिसिटी जो 2s+1 हमने फार्मूला पढ़ा उसके ऊपर जो उसकी वैल्यूज आनी है। अब एग्जाम्पल में हमारे पास ये सिंपल हमने देखना है, यहाँ पर 3p2 में, ठीक है। अब l की वैल्यू 0 है, जब 1 2 3, s p d f, ठीक है। अब जो है p की वैल्यू हमारे पास, p कब आएगा, जब l की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ठीक है। तो अब ये 2s+1 है, इसका मतलब हमारे पास s की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिसिटी हमें क्या बता रही है, ये ट्रिपलेट है। और ये MCQs में हम यहाँ से ही पता लगा सकते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें मीनिंग ऑफ l, ये मैंने बता दिया ऊपर, l इज इक्वल टू 2 d, l इज इक्वल टू 3 f। अब हमने कैलकुलेट करना है j को। j क्या हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल मैं अब हम इस तरह करते हैं, j कैलकुलेट करना है हमने, या तो ये हो इस तरह l-s और l+s। अब l की वैल्यू क्या है 2, s की वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 2 - 1 1, l+s क्या है, हमारे में कॉमा डाला है मैंने, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, l+s कितना है हमारे पास 3। अब ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि j की वैल्यू कम से कम या 1 हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 तक हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, j इज इक्वल है 1 2
और 3 आ गए। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम देखें L कितना है हमारे पास 2, जब L 2 है तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आएगा, S P या D? L की वैल्यू 2 है हमारे पास, कौन सा आएगा, D आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास J की वैल्यू 3 है ना, तो मैं 3 यहाँ पे D लगा लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास J की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 आ गए यहाँ पर। अब S की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालनी है हमने, 2S प्लस 1 से। अब 2S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 प्लस 1, 2 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 3 लिख दूंगी। ये चीज़ यहाँ पे मैंने समझानी थी। ठीक है, आई होप ये सबको जो है ना ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नीचे किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। मिनिमम जो है वही बात हुई 1 2 3। अब हमने इसको कहाँ तक कंसिडर कर लिया, ये तीनों सिंबल जो हैं वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, हमें एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स वगैरह हैं इनके बारे में पता लग गया। उसके बाद हम देखते हैं ये हर्ट्ज फर्स्ट रूल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर जो है ना MCQs भी करेंगे आज, जिस तरह हमने कल किए थे। The term with maximum multiplicity has the lowest energy means के अब यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ये वाली जो इस चीज़ को ये जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब वो जो ऑर्बिटल जिसकी मल्टीप्लिसिटी कम होगी वो क्या है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे अब तो तीनों 3 है ना, अब अगर यहाँ पे ये होता 1 2 3 तब सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी किसकी होनी थी, जिसकी 3 है। तो फिर हमने क्या कहना था, इसकी लोएस्ट एनर्जी, ये चीज़ मैंने बतानी थी। उसके बाद हम देखते हैं हर्ट्ज फर्स्ट रूल क्या कहता है। पैरेलल स्पिन रिड्यूस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, प्रेफर हम ये पता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं मीन्स के 3 चेयर्स हैं और हमारे पास क्या है 3 ही स्टूडेंट्स हैं, वो ये तो नहीं करेंगे ना कि एक में बैठ गया एक में बैठ गया और तीसरा वो कहे मैंने पहले वाले के साथ ही बैठना है। भाई जब खाली चीज़ पड़ी है थी तो उसमें बैठ जाओ। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का भी है, ये पहले जो एम्प्टी होते हैं ऑर्बिटल्स वो फिल होते हैं और उसके बाद जो बचता है वो फिर आता है। अब उसके बाद आ जाता है हम सेकंड रूल। इसका सेकंड रूल कौन सा है, सबसे पहले हमने रूल पढ़ा कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट होगी। उसके बाद हमने पढ़ा जिनकी, अब ये केस था हमारे पास कि जिसकी हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल ये है डी और पी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है, मैं कैसे पता लगाऊं कि इसमें से एनर्जी किसकी कम है किसकी ज़्यादा, ये कि दोनों ये ट्रिपलेट है। हम एल की वैल्यू देखेंगे, जिसकी वैल्यू एल की वैल्यू लार्जर होगी वो उसकी एनर्जी कम होगी, मतलब एनर्जी वैल्यू जब एल की ज़्यादा होगी या जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी एनर्जी कम ही होनी है। ठीक है, अब सिचुएशन यहाँ पे ये है कि मल्टीप्लिसिटी सेम है, बंदा फिर क्या करे, फिर यहाँ पे ये होगा कि जिसकी एल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पे डी में एल की 0 1 2 इसमें यहाँ पे
डी की एल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड शेल मीन्स के स्मॉलेस्ट जी वैल्यू हैज़ अ लोएस्ट एनर्जी। लेस देन हाफ मतलब, अब अगर फर्ज करें हम पी की बात करें, पी में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल समा सकते हैं, 6। अब अगर 6 का हाफ क्या हुआ, 3, तो 3 हाफ से अगर कम है, 1 है या 2 है, तो उसमें एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी। और अगर ज़्यादा है हाफ से, एनर्जी क्या होगी, उनकी लार्जर जे वैल्यू हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट 3p0, यहाँ पे क्या है, फार मोर देन हाफ फिल्ड शेल, और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट फॉर मोर, ठीक है, इनमें मोर हाफ फिल्ड है। यहाँ पे ये इसकी समरी बताई हुई है, टर्म सिंबल्स हमने पढ़े। अब प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एटम डिफिकल्ट टू सॉल्व, वाई आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स एटम डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, हम ऊपर पढ़ के हैं। मेन पर्पस ऑफ स्लैटर डिटर्मिनेंट क्या है, कि सेटिस्फाई किया जाए पॉलीज प्रिंसिपल को। यहाँ पे क्या आ जाता है, हार्ट्री फॉक इम्प्रूव हार्ट्री मेथड बाय इंक्लूडिंग, इसका आंसर देख लेते हैं, एक्सचेंज इंटरेक्शन। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ स्टेट विद एस इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, सी। हाँ, इसका आंसर ऐसे आएगा, जब एस 1 होगा, टू एस प्लस 1, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 3 के। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद विच सिंबल करस्पॉन्ड टू एल इज इक्वल टू 3, एल जब 3 होगा तो कौन सी वैल्यू आएगी, एफ। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, फॉर एस इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट मल्टीप्लिसिटी सोल्यूशन, तो इसका आ जाएगा ट्रिपलेट, वही फार्मूला। प्रॉब्लम 2, हाँ यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको निकाल के देखें, ताकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से याद रहेगा। इसके लिए कोई प्यारा सा कलर देखते हैं, ग्रीन। अच्छा, एल इज इक्वल टू 2, एस इज इक्वल टू 1, दो कंडीशंस हो सकती हैं, एल प्लस एस, दूसरी कौन सी होगी, एल माइनस एस। 2 प्लस 1, ये आई थिंक हम कर चुके हैं, लेकिन खैर चलो कर लेते हैं फिर। 3 एल माइनस एस 1, कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 1 2 और 3। जे की वैल्यू क्या है, 2 है, कौन सा आएगा, एस पी डी एफ, यहाँ पे आएगा डी। ये कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे। ऊपर क्या आएगा, 2s प्लस 1, इसी फार्मूले में s पुट किया 1 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब हमने पीछे क्या चीज़ें पढ़ी हैं, वो जो रूल्स पढ़े थे, मुझे देखना है इनमें से हाई लोएस्ट एनर्जी किसकी है, जिसकी ये मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर एक पी डी एफ भी हों, अब इनमें इनकी मल्टीप्लिसिटी सेम हो, मैं कैसे देखूँगी एनर्जी किसकी कम है, मैं देखूँगी उसकी एल की वैल्यू से, जिसकी एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। हाफ फिल वाले जो है वो भी इसी तरह है।
उसके बाद हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने ऐसी तरह किया। थैंक यू क्वेश्चन एंड डिस्कशन। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज करते हैं। मेजर डिफिकल्टी इलेक्ट्रॉन वही उसने दे दी है। हाइड्रोजन हम सॉल्व कर सकते हैं। और इन मैनी ओनली इलेक्ट्रॉन experiences electron attraction and repulsion। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z क्या चीज़ है, Z माइनस S। और shielding cause other electrons to experience the weaker attraction। और certain determinants are used to satisfy Pauli's principle। In two rows of determinant become orbital determinants become zero। identical electrons जो हैं cannot exist in same quantum state। और wave function produced by is antisymmetric। Electron exchange changes a sign। Hartree approximation assumes the average field। और Hartree Fock includes exchange interaction। और SCF stands for self-consistent field। Yes. Hartree Fock calculations continue until energy converges। Process stops when results become stable। उसके बाद आ जाता है the general term symbol is NLM 2s plus 1। अच्छा एटॉमिक टर्म सिंबल में 2s plus 1 वाली ये वाली है, ठीक है, जो हमने पढ़ी है। मल्टीप्लिसिटी कौन देता है हमें? सी ऑप्शन 2s plus 1। फॉर s इज इक्वल टू 0 2s plus 1 इसमें आएगा 1। हाँ इससे आ जाएगा। उसके बाद हाँ ये निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल से इसका आना चाहिए 2। हाँ डुप्लेट s इज इक्वल टू 1 इसी फार्मूले के तहत सॉल्व होगा ये भी। टर्म द सिंबल करेस्पॉन्डिंग टू d। ठीक हो गया। और द सिंबल l इज ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है। अच्छा j की वैल्यूज कितनी होगी? 2 -1 1 2 3। यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो सकती है j की? l प्लस s करेंगे तो 2 और 0, तो 0 से लग के 1/2 तक इतनी वैल्यूज हमारे पास होंगी। उसके बाद MCQ 22 l इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल है 1/2 के। ये मैं वैसे कर रही हूँ ताकि जो चीज़ें हैं ना वो याद रहें। मुझे अभी भी याद है हमारी एक टीचर होती थी, बल्कि होती है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो मैथ्स करवाती थी।
तो उन्होंने ना हम बैठ के चिढ़ते थे, मतलब स्टूडेंट्स लोग आते कि यार ये क्यों टीचर बोल रही है, मतलब हर फार्मूला उन्होंने बोल के लिखवाना, हर फार्मूला। मतलब हमें होता था कि मतलब टीचर बस चुप करके वो मतलब वो स्किप कर दें या कुछ इस तरह से कर दें, लेकिन उन्होंने क्या करना, उन्होंने वो बोल के लिखवाना, और वो बंदा फिर एग्ज़ाम में बैठ के दुआएं दे रहा होता था। मैं तो खुद के बंदे को ना वही वो टीचर की आवाज़ कान में वो गूंज रही होती है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी फिर अच्छी लगी। अच्छा, अब आगे है हमारे पास L इज इक्वल टू वन, S इज इक्वल टू वन ओवर टू। L, हाँ इसी रिलेशन से हम करेंगे, वन ओवर टू इसका एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2 और 3/2। तो इसकी जो है ना हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाली आ जाएंगी। उसके बाद अच्छा एक दफ़ा कर ही लेते हैं। थ्री बाय टू आ गया। अब इसी में अगर मैं माइनस कर दूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। विच स्टेट हैज़ लोअर एनर्जी, कौन सी, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा है, 3 की। ट्रिपलेट हैज़ हायर मल्टीप्लिसिटी और लेस देन हाफ फिल्ड शेल। इसमें क्या होगा, इसकी रीज़न नहीं लिखी हुई, मैं देखती हूँ। हमने ऊपर पढ़ा इसके स्मॉलेस्ट जे है, तो उसमें क्या होगा, स्मॉलेस्ट जे विल विन। A state has multiplicity 5. What is S? 2S plus 1, तो किस तरह ये होगा 2। हाँ, ये वही चीज़ें जो हमने ना पढ़ ली हैं। द मल्टीप्लिसिटी इज 4 और इसमें फॉर द स्टेट इज सिंपल, यहाँ से 2 से पता लग जाता है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। एल क्या है, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं अभी देखती हूँ। रिमेंबर पी सेक्शन में एल इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी, हाँ टोटल 3 हो गए। P1 में बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, S इज इक्वल टू 1 है। पॉसिबल J कितने होंगे, 1/2, 3/2। ये दोबारा करते हैं, मुझे समझ नहीं आई इसकी। राउंड टर्म ऑफ P1,
मैं दोबारा से चेक करती हूँ। मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन ना शेयर करती हूँ। ग्राउंड टर्म ऑफ P1, इसका आंसर उसने लगाया है ए वाला, कैसे आया इसको देखते हैं। कन्फिग्रेशन में है P1 मीन 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल बोरोन में 5 है तो 1s2, हाँ ठीक हो गया 1। अब एक इलेक्ट्रॉन है ए की, इसकी स्पिन क्या होगी +1/2। एस की वैल्यू क्या आ गई 1/2। 2s + 1 तो ये 2 आ गया, ठीक है। मीनिंग क्या आ गया हमारे पास डबलेट। उसके बाद टर्म सिंबल मस्ट स्टार्ट विथ 2। अब फाइंड फॉर अ p इलेक्ट्रॉन, l कितना होता है 1, l corresponds to p, और जो है मल्टी आंसर क्या आ जाएगा 2p। वाई अदर्स आर रॉन्ग, ठीक हो गया। ग्राउंड टर्म ऑफ 2p, अब इसको चेक करते हैं कि p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका फिर कौन सा देखेंगे हम इसको कार्बन में देखेंगे। फिर 1s2 2s2 2p6 allowed items are P2, allowed terms are 3p 1d 1s0, usually memorizes SPD, highest multiplicity wins। ट्रिपलेट है, सिंगलेट है। विनर कौन सा हुआ 3 वाला, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। ग्राउंड टर्म ऑफ P2, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा से करती हूँ। P3 एलिमेन 3 इलेक्ट्रॉन, कंट्रोल से रूल फिल सेपरेटली फर्स्ट, ठीक है। टोटल स्पिन 1 + 2 1 + 2, ठीक है। 2s + 1 4 आ गया, सो द आंसर मस्ट स्टार्ट विथ 4। ये वाले MCQs हैं, हम कल इसको देखेंगे ताकि इनकी जो डिटेल है उसमें हम इसको देख सकें, क्योंकि आई थिंक इसमें यहाँ पे थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है, और ये भी मुझे सही से समझ नहीं आ रही इसकी। P1 ग्राउंड से 2p है, P2 है, 3p है। हाँ, ये चीज़ें याद नहीं करेंगे, हम इसको समझेंगे और कल इसको मैं करूँगी, ठीक है। ये कल करेंगे, या फिर इसको आप लोग अपनी असाइनमेंट समझ के कर लें, और बाकी फिर टॉपिक्स जो हैं वो हम कल से देखते हैं, ठीक है।
तो अभी हम क्लास एंड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।